राज्यपाल चल रहा था ना, राज्यपाल में अपने मूल अनुच्छेद कर लिए थे, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो अपने कर लिए थे। और लास्ट अपने क्या लिखा था, संवैधानिक स्थिति, और इसमें अपने एक अनुच्छेद की चर्चा कर चुके थे। कौन से अनुच्छेद की चर्चा कर चुके थे? 154 की। अब अपने करेंगे अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163। ये पहले अपने लिख चुके हैं, है ना, अपने लिख चुके हैं। इसमें क्या है, राज्यपाल का विवेकाधिकार, राज्यपाल के विवेकाधिकार। तो विवेकाधिकार है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के समान राज्यों के अंदर अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो राज्यपाल आता है। ये अपनी कल चर्चा कर चुके थे। लेकिन अनुच्छेद 163 एक ऐसा है जिसमें राज्यपाल को राष्ट्रपति से भी ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। अनुच्छेद 163 में राज्य से संबंधित राज्यपाल के पास एकमात्र ऐसा ये अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से थोड़ी शक्तियां अलग दिखाई देती है। और ये शक्तियां कौन सी है? राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियां। तो इसमें लिख दो अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियां हैं, राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियां हैं। शक्तियां हैं, ठीक है। राज्यपाल को कुछ विशेष परिस्थितियों के अनुसार, राज्यपाल को कुछ विशेष परिस्थितियों के अनुसार विवेकाधिकार शक्तियां दी गई है। कुछ विशेष परिस्थितियों अनुसार राज्यपाल को कुछ शक्तियां दी गई है, कुछ शक्तियां दी गई है। राष्ट्रपति से अलग है, या कुछ शक्तियां दी गई है, ऐसे लिखना, कुछ शक्तियां दी गई है। फिर आगे लिखो ऐसी शक्तियां राष्ट्रपति को नहीं है, ऐसे लिखना, ऐसी शक्तियां राष्ट्रपति को नहीं है, ऐसी शक्तियां राष्ट्रपति को नहीं है, ऐसी शक्तियां राष्ट्रपति को नहीं है, ठीक है। अब आगे नई लाइन में अपने क्या लिखना है? अपने कल चर्चा की थी ना कि ये जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रमुख कौन होगा कार्यपालिका का? अपने कल चर्चा की थी ना, कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य की समस्त शक्तियां किस में निहित है? राज्यपाल में। तो प्रमुख हो गया ना ये कार्यपालिका का। फिर अपने चर्चा की थी नाममात्र का या वास्तविक, नाममात्र का या वास्तविक। तो ये क्या हो जाएगा? नाममात्र का, है ना। तो इसके पास क्या है कि कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते इसके पास दो विशेष शक्तियां आती है। कौन कौन सी आती है उस पर अपने चर्चा करें। एक तो ये आती है कि ये राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। राज्य के प्रमुख के रूप में क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहा है। और दूसरा, ये राज्य के अंदर है ना, केंद्र सरकार का क्या करता है? राज्य के अंदर केंद्र का क्या करता है? ये प्रतिनिधि करता है। क्या करता है? ये प्रतिनिधि। तो राज्यों के अंदर केंद्र का प्रतिनिधि कौन कर रहा है? राज्यपाल करता है। और एक राज्य क्या कर रहा है? राज्य का प्रमुख के रूप में कार्य कर रहा है। ये दो इसके पास विशेष शक्तियां दी गई इसको, ठीक है। तो लिख लो, लिख लो, इसमें लिखो कार्यपालिका के प्रमुख, कार्यपालिका के प्रमुख होने के नाते, कार्यपालिका के प्रमुख होने के नाते, बैग पीछे रख दो, चाहे रखना चाहते हो। होने के नाते लिख लिया। होने के नाते राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। एक तो क्या लिखा है, क्या निभाएगा ये? राज्य के प्रमुख के रूप में। एक तो ये लिख दो, राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। या अपने को इसको कह सकते हैं ना कि राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का संवैधानिक सर्वोच्च पदाधिकारी, ये भी बोल सकते हैं अपने।
राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी, राज्य का प्रथम नागरिक इसे बोल सकते हैं। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अच्छा, अपने बार बार चर्चा करेंगे राष्ट्रपति, पति है ना, बात है। आप में से कुछ मैरिड हैं, ये पति का अर्थ क्या होता है ये कल सोच के मेरे को बताना, इसका पूरा अर्थ, पति का क्या अर्थ होता है? नहीं, परमेश्वर को तो अपने भावनाएं हैं, परमेश्वर बना लिया, देवता बना लिए तो ठीक है ना। अब ये परमेश्वर जब महिला में दोनों लड़ाई हो जाती है भयंकर, तो परमेश्वर कहाँ चला जाता है? तब तो आत्मुखी हो जाती है ना, और मारा कुट्टी तक हो जाती है, भाई मारा कुट्टी तक हो जाती है। बेलना बोलना हाथ में जो भी है ऐसे दिन फटकार के मार देते हो ना, वो तो ठीक है, अगर वो सामने से हट गया तो नहीं हटा तो उसका सिर जरूर लगेगी। तो फिर परमेश्वर कहाँ चला गया? तब परमेश्वर कहाँ चला जाता है? नहीं है ना, परमेश्वर नहीं है इसका मतलब, है ना। तो पति का अर्थ बताना है आपने, कल सोच लेना, ठीक है। हाँ, मैं तो फिर बताऊंगा बाद में, पहले आप क्योंकि मैं अभी तक किसी का बना नहीं, सीधी सी बात ये है ना। आप लोगों की तो है, तो आप इसको ज्यादा डिफेंड करोगे, फिर हम तो पता करेंगे किसी ना किसी से, ठीक है। तो ये चीज है। चलो, राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य, और दूसरा क्या लिखना है? राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि, राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि। अब अपने चर्चा की थी कि जो अपने राज्यपाल का पद है वो पद कहाँ से लिए? जब अपने संविधान के शुरुआत में जब विदेशी स्रोत लिखे थे, है ना, चेहरों पे थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट आ रही है कि हमें याद है ना। राज्यपाल का पद हमने कहाँ से लिया था? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, अगर पढ़ा हुआ तो जरूर याद आएगा, नहीं पढ़ा नहीं आएगा। कहाँ से लिया था? ज़्यादा जोर मत डालना, फट जाएगा। कहाँ से लिया था? कनाडा से। कहाँ से पद लिया था राज्यपाल का? कनाडा। अब ये बताइए कि राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित होता है क्या? नहीं होता। इसकी क्या होती है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अमेरिका में राज्यपाल को जनता चुनती है, वहाँ की गवर्नर को वहाँ या राज्यपाल के पद को जनता चुनती है। तो आप यहाँ इंपॉर्टेंट लगा के लिखना है, अमेरिका में राज्यपाल सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं या चुना जाता है। अमेरिका में राज्यपाल सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि कनाडा में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाता है। जबकि कनाडा में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। और भारत में राज्यपाल का पद अपने कहाँ से लिया है? कनाडा से। तो भारत में भी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति करता है। यानी केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या देती है? सलाह देती है कि फलाने व्यक्ति को फलाने राज्य के अंदर क्या बनाना है? राज्यपाल। और राष्ट्रपति क्या कहता है कि वारंट जारी करता है, उस पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर देगा और उसकी नियुक्ति करता है। तो ये हो गए इसके विवेकाधिकार की शक्तियाँ। अब अपने कल उसकी योग्यता कर ली थी, योग्यता पर अपना चर्चा कर लेते हैं। योग्यता अपने कल उसमें लिख ली थी। योग्यता क्या होती है? कौन सा अनुच्छेद है योग्यता का? 157। और वही मैंने लिखा दिया था अपने को ना कि क्या और इसकी मुख्य योग्यता क्या होती है। एक तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए। अब भारत का नागरिक ये जन्म आधारित होना चाहिए क्या? यानी जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए क्या? तो ये व्यवस्था नहीं है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति बनेगा ना, अमेरिका का जो राष्ट्रपति बनता है उसमें ये शर्त है कि वह जन्म से ही अमेरिका हो, मतलब उसका जन्म कहाँ हो? अमेरिका में, वही अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि भारत का कोई व्यक्ति वहां जाके पिछले 15, 20, 25 सालों से रह रहा है और वहां जाके राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति वही बनता है जो जन्म से ही अमेरिका का नागरिक हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केवल नागरिक होना चाहिए। जैसे मान लो कोई अमेरिका का कोई आदमी है और पिछले 20-25 सालों से, 50 सालों से, 20-25 सालों से भारत के अंदर रह रहा है और उसे भारतीय नागरिकता मिल गई तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो राज्यपाल, यही कंडीशन किस पे? अपने यही राज्यपाल के अंदर है कि वह भारत का
नागरिक होना चाहिए, पर जन्म आधारित नागरिक नहीं होना चाहिए, जन्म आधारित नागरिक नहीं होने चाहिए। और दूसरी उसकी आयु कितने वर्ष होने चाहिए? 35। ये इसकी योग्यता है। ये तो क्या है इसकी योग्यता। इस पर अपने कल चर्चा कर चुके थे। अब अपने इसकी जो अगली जो है, या इसका एक अपने एक योग्यता इसकी और आती है कि वह लाभ के पद पर ना हो। बस लाभ के पद मतलब कोई सरकारी नौकरी वगैरह में ना हो, कोई लाभ के पद ना उठाता हो। ठीक है, ये इतना लिखा आएगा बस कि लाभ के पद पर न हो। ये तो है उसकी क्या योग्यता। अब अपने चर्चा करेंगे उसकी नियुक्ति, कि उसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो हेडिंग दीजिए राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में आएगी? अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 155 के तहत एक वारंट जारी करता है। ये लिख लो, अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत, 55 के तहत राष्ट्रपति एक वारंट जारी करता है। राष्ट्रपति एक वारंट जारी करता है जिस पर उसके स्वयं के हस्ताक्षर होते हैं। एक वारंट जारी करता है जिस पर उसके स्वयं के हस्ताक्षर होते हैं, साइन होते हैं। इसी वारंट से राज्यपाल की नियुक्ति होती है। इसी वारंट से राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ठीक है, अब ये वारंट आता है राज्य के अंदर, आ गया। और राज्य का जो मुख्य सचिव होता है, राज्य का जो प्रमुख सचिव या मुख्य सचिव होता है, वो इस वारंट को पढ़ता है। ठीक है, जैसे मान लो राजस्थान में किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना है, तो राज्यपाल नियुक्त करते समय राष्ट्रपति एक वारंट जारी करता है। वो वारंट आएगा अपने राजस्थान के अंदर। राजस्थान का जो मुख्य सचिव है वो उस वारंट को पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद उस राज्यपाल की जब नियुक्ति होती है, या उस राज्यपाल को जब आ जाता है उस राज्य में, तो उस वारंट के तहत उसे नियुक्ति की जाती है। और उसे शपथ कौन दिलाएगा? अपने शपथ पर चर्चा करें। शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या अगर मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं है तो हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश उसे क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। लेकिन इसमें अपने नियुक्ति में एक दो चीज और चर्चा करते हैं। ये ना, जब इसकी नियुक्ति की जा रही है, राज्यपाल की जब नियुक्ति होती है, तो दो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का निर्वाह होता है। दो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का निर्वाह होता है। फिर मैं कह रहा हूं ये परंपराएं क्या है? लागू हो या ना हो, दोनों ही बात है, क्योंकि ये परंपरा है, कानूनी नहीं है, ये परंपरा है। ठीक है, और परंपराओं का कोई संवैधानिक उल्लेख नहीं होता है। परंपरा क्या है? परंपरा तो एक ये है कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है, जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है और जिस राज्य में बनाया जा रहा है, वह उस राज्य का व्यक्ति नागरिक ना हो, वह उस राज्य का नागरिक क्या, राज्य का निवासी न हो। क्यों? नागरिक तो भारत की अपने पास राज्यों की नागरिकता ही नहीं, निवासी ना हो। जैसे राजस्थान में किसी को राज्यपाल बनाना है, राज्यपाल बनाना है कहाँ? राजस्थान के अंदर। तो ये परंपरा निभाई जाती है कि राजस्थान के नागरिक, राजस्थान का जो निवासी है उसको राजस्थान का राज्यपाल न बनाया जाए। परंपरा है, ये संवैधानिक नहीं है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब अगर वो राज्य का होगा, राज्य का निवासी होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं सक्रिय राजनीति में भाग ले सकता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरे स्टेट के अंदर ये चीजें होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या है, सरकार के कार्यों के अंदर क्या है, अड़चन पैदा कर सकता है। एक तो ये परंपरा है, संवैधानिक नहीं है। और इस परंपरा को राजस्थान में 2007 के आसपास या 2004 के आसपास टूटा भी गया था। 2004 से 2007 के बीच में प्रतिभा पाटिल जो है वो राजस्थान के राज्यपाल बने थे 2004 के अंदर। महिला है प्रतिभा पाटिल। तो उसका जो मायका वो तो महाराष्ट्र और ससुराल उसका क्या है, राजस्थान है। तो वो एज टाइम जब ये राज्यपाल बन रही थी तो ये कहाँ के निवासी थे? राजस्थान के निवासी थे। तो इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, उल्लंघन भी होता है। ये परंपरा है, संवैधानिक नहीं है। तो पहली परंपरा तो ये होगी। और दूसरी परंपरा ये है कि जब वह राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा तो उस समय संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री है ना, उससे विचार विमर्श किया जाए
विचार विमर्श किया जाए, जरूरी नहीं है अब वर्तमान में नहीं हो रहा, या पिछले कई सालों से अपने ये कहें कि नहीं होता है, ये परंपरा नहीं निभा जाती। केंद्र सरकार अपनी मर्जी से जिस व्यक्ति की नियुक्ति करना है कर देते हैं, मुख्यमंत्री से सलाह वगैरह नहीं लेते। पहले वाली सरकारों ने भी नहीं लिया और अब जो वर्तमान में सरकार है उन्होंने भी नहीं लिया। ये परंपराएं हैं, तो अपने को परंपरा लिखनी है। लिखो, राज्यपाल की नियुक्ति के समय 2 परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति के समय 2 परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। नंबर 1 लिखना, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाते समय यह ध्यान रखते हैं कि वह व्यक्ति उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाते समय यह ध्यान रखते हैं कि वह व्यक्ति उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। दूसरा, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना। परामर्श करना, सलाह लेना। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना। यानी जब किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है तो जिस राज्य में व्यक्ति को राज्यपाल बनाया उस राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करें कि आपके राज्य में हम इस व्यक्ति को राज्यपाल बना रहे हैं, तो परामर्श करना। परंपराएं हैं और परंपराएं जरूरी नहीं निर्वहन हो, उल्लंघन होता ही होता है। इस बाद वाले का जो 2 नंबर लिखा है इसका तो हमेशा ही उल्लंघन लगभग हो रहा है इसका उल्लंघन। और पहले का भी 1-2 बार अपने, जैसे मेरे तो 1-2 उदाहरण याद आ रहे हैं। एक राजस्थान का उदाहरण आ रहा है मेरे याद कि अपने राजस्थान के 2004 से 2007 के बीच में उल्लंघन किया गया था। परंपराएं हैं, संवैधानिक नहीं है, इसलिए इसकी उल्लंघन हो जाता है। अब आगे आता है शपथ। अब तक तो जो प्रश्न आते थे ना, वो प्रश्न आते थे कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, शपथ का अनुच्छेद कौन सा है। अब प्रश्न आता है कि राज्यपाल किसकी शपथ लेता है और शपथ लेते हुए शब्द कौन से बोलता है। अब ये प्रश्न आने लगे। जैसे राज्यपाल शपथ लेता है तो वो अपने सामने शपथ ले रहा है, उस शपथ में कुछ शब्द लिखे, उस शब्द को बोलता है वो, तो शब्द कौन कौन से बोल रहे हैं, ये प्रश्न भी आने लगे। तो हेडिंग दीजिए राज्यपाल की शपथ। और अनुच्छेद कौन सा है इसमें, अनुच्छेद कौन सा है, 159। अनुच्छेद 159 किसमें उल्लेख है, शपथ का। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, संबंधित राज्य की हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। लिख लो, अनुच्छेद 159 के तहत संबंधित राज्य की हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन के अंदर अगर मुख्य न्यायाधीश भी दे दिया और अन्य न्यायाधीश भी दे दिया तो आप क्या करोगे, पहले मुख्य करना है। क्या करना है, मुख्य। प्रश्न ये भी आ सकता है कि राज्यपाल होता है नियुक्त, मनोनीत, निर्वाचन या अपने कुछ एक और दिया हो सकता है ना। तो आप क्या करोगे, संस्वर क्या करके आओगे, नियुक्त करके आना है। प्रधानमंत्री क्या होता है, ये प्रश्न बहुत ट्रेंड में रहा था 2014, 15, 16 के आसपास। कौन सा, पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है नियुक्त। एक तो नियुक्त, मनोनीत, निर्वाचित, क्या करोगे इसका आंसर, प्रधानमंत्री। ये प्रश्न आ गया, मान लो कि प्रधानमंत्री जो है वो होता है नियुक्त, मनोनीत, निर्वाचित या अन्य। मान लो कोई आज अपने 3 में आंसर देना, क्या दोगे, क्या होता है प्रधानमंत्री,
99% क्या करके आएंगे? निर्वाचित। और वर्तमान की परिस्थिति अनुसार तो 100% ही करके आएंगे, क्योंकि चुनाव से पहले हमने घोषणा कर दी कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी बनेगा, है ना। तो मोदी का निर्वाचन हुआ है बस। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? निर्वाचन। जबकि प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कभी भी चुनाव प्रधानमंत्री के रूप में नहीं हो रहा, लोकसभा के सदस्य के रूप में होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे हो रहा है? लोकसभा के सदस्य के रूप में। अब लोकसभा में जिस पार्टी को ज्यादा बहुमत आती है वो सारे लोग इकट्ठे होंगे, सारे बहुमत वाले, और वो फैसला करेंगे कि हमारे दल का लीडर ये है और हम इसे प्रधानमंत्री क्या करना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं। तब राष्ट्रपति उसे क्या करता है? नियुक्त करता है प्रधानमंत्री पद पर। ध्यान रखना ये, क्योंकि माहौल प्रधानमंत्री के प्रति क्या है? निर्वाचित का है। माहौल क्या है? निर्वाचित का। ये अपना नहीं, लगभग जिसने पहली बार ये प्रश्न पढ़ा है ना, सबने निर्वाचित किया था, मैंने भी, ठीक है, क्योंकि तब तक मैंने इतना बढ़िया तरीके से संविधान नहीं पढ़ा हुआ था, तो मैंने भी उसको निर्वाचित ही किया। फिर बाद में जब उसके आंसर किया, नियुक्त किया ना, फिर इस पे हमने चर्चा की, फिर वो सारी विशेष प्रक्रियाएं पढ़ी गई, तो फिर बाद में ये पता चला, पूरा जब संविधान सही तरीके से सही ढंग से पढ़ा, तब ये पता चला कि प्रधानमंत्री क्या होता है? निर्वाचित होता है। नियुक्त होता है। आगे पकड़ में सही है ना? नियुक्त होता है। अब राज्यपाल क्या होता है? यहाँ नियुक्त होता है। राज्यपाल भी क्या होता है? नियुक्त होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? मनोनीत, निर्वाचित या नियुक्त? राष्ट्रपति बताओ, राष्ट्रपति क्या होता है? मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है? राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति नियुक्त नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति का सीधा चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद वो क्या है? नियुक्त हो जाते हैं। लिखवाऊं क्या? चलो नोट करके लिख लो फिर। ये पहले तो ये लिखो, पहले तो ये लिखो, राज्यपाल, ये प्रश्न लिखो ऐसे, ये प्रश्न लिखो ऐसे, हाँ क्वेश्चन बना के लिख लो ऐसे, ऐसे क्वेश्चन बना लो, क्वेश्चन बना के लिख लो, ये लिखो, क्वेश्चन बना के लिख लो। राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है मनोनीत, निर्वाचित, नियुक्त। मनोनीत, ऑप्शन बना लो, मनोनीत, निर्वाचित, मनोनीत, निर्वाचित, नियुक्त या अन्य। मनोनीत, निर्वाचित, नियुक्त या अन्य। ठीक है, आंसर सही क्या हो जाएगा इसका? नियुक्त हो जाएगा। आंसर सही क्या हो जाएगा? नियुक्त। फिर निर्वाचित पर आएगा ना, क्योंकि अपने जुबान पे एक शब्द टिका हुआ है, निर्वाचित, निर्वाचित, क्योंकि अपने निर्वाचित की इतनी चर्चा कर लेंगे कि अपने को ये लगेगा सारे निर्वाचित होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या लिखोगे? प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, वही ऑप्शन बना लो, मनोनीत, निर्वाचित, नियुक्त, अन्य, और उसका भी क्या करोगे? नियुक्त। उसका भी क्या करोगे? नियुक्त। और राष्ट्रपति का कर लेना निर्वाचित। राष्ट्रपति होता है निर्वाचित, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है निर्वाचित, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति कभी भी नियुक्त नहीं होता। आगे अपने लोकसभा अध्यक्ष, सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष करें, वो भी क्या होता है? नियुक्त होता है, वो भी क्या होता है? नियुक्त होता है। ठीक है, सॉरी, वो नियुक्त नहीं होता, वो निर्वाचित होता है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचित होता है, अपने सदस्यों में से एक किसी को चुन लेते हैं, चुनते हैं उसको, है ना। चलो भाई, निर्वाचित और नियुक्त का अंतर पता है क्या होता है? निर्वाचित तो ये है कि बहुत सारे लोगों ने उसको क्या चुन लिया और वो अपने पद पर बैठ गया, ये तो है निर्वाचित। जैसे मान लो मैं इस क्लास में मॉनिटर बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ मॉनिटर, आप में से आप क्या करोगे? किसी एक व्यक्ति का नाम दे दोगे, मैं उसे कह दूंगा कि हाँ ये क्या है भाई, आज के बाद आपकी क्लास का मॉनिटर, तो ये क्या हो जाएगा? निर्वाचित या नियुक्त? ये नियुक्त हो जाएगा। आप लोगों ने किसी को मॉनिटर चुना और वो मॉनिटर के पद पर आके बैठ गया, ये क्या है? निर्वाचित। ये क्या है? निर्वाचित। यानी किसी, आप लोगों ने किसी को चुना और वो डायरेक्ट उस पद पर आके बैठ गया, तो वो हो गया क्या? निर्वाचित। और अगर मान लो मैंने कहा कि ये होगा, मान लो आप लोगों ने कहा कि ये हम इसे बनाना चाहते हैं, तो मैंने कहा हाँ भैया आज के बाद, यानी मैं अगर उसमें हस्तक्षेप कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा? नियुक्त हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे इस प्रक्रिया को आप पढ़ोगे ना, समझ जाओगे अब। तो राज्यपाल नियुक्त हो गया, शपथ दिला दी, किसने दिलाई ये शपथ? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होता
तो अन्य न्यायाधीश। अब आता है कि ये शपथ क्या लेता है, तो इसमें लिखो राज्यपाल, राज्यपाल, हाँ शपथ में लिखना है, शपथ में लिखना है, उसी में लिखना है राज्यपाल संविधान की, संविधान व, ऐसे लिखना संविधान व विधि का परीक्षण, विधि का परीक्षण, परीक्षण, ठीक है, संरक्षण, संरक्षण, विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षा, और प्रतिरक्षा तथा राज्य के लोगों की सेवा व कल्याण की शपथ लेता है। राज्य के लोगों की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है। वो जब शपथ लेता है ना, वो कागज आप देखे होंगे टीवी में अखबारों में शपथ लेता है, तो वो शब्द में ये शपथ बोलता है कि मैं संविधान और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की रक्षा करूंगा, प्रतिरक्षण करूंगा, संरक्षण करूंगा, वह राज्य के समस्त लोगों की सेवा और कल्याण के लिए मैं कार्य करूंगा, सेवा और कल्याण के लिए कार्य करूंगा। तो राज्यपाल शपथ किसकी लेता है? संविधान और विधि की परीक्षण की, संरक्षण की, प्रतिरक्षा की और राज्य के लोगों की सेवा और कल्याण की। यानी जब जब मंत्री परिषद राज्य के लोगों के संबंधित कार्य करेगी और उस कार्य में थोड़ी बहुत भी कमियां पाई जाएगी, तो उस कार्य को करने के लिए मैं उसे रोक दूंगा, ये राज्यपाल कहता है। ठीक है। होता क्या है, विधानसभा के अंदर मंत्री परिषद और विधानसभा के सदस्य कोई कानून बनाते हैं, उस कानून को राज्यपाल के पास भेजते हैं। क्या देख रहे हो, ब्लैक ब्लैक, राज्यपाल के पास भेज रहे हैं। राज्यपाल जब तक साइन नहीं करता तब तक वो कानून नहीं बनता है। राज्यपाल साइन करने के बाद वो कानून बनता है। तो कानून बनाने के लिए मोहर किसकी चाहिए? राज्यपाल। कानून बना कौन रहा है? बना तो रही है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है, विधानसभा के अंदर, लेकिन कानून तब तक नहीं बनता जब तक राज्यपाल उस पर साइन नहीं कर दे। जैसे ही राज्यपाल उस पर साइन कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है। यही साल केंद्र के अंदर होता है कि देश का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद कोई कानून बनाना चाहते हैं, जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करते हैं तब तक वो कानून नहीं बनते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जब कोई एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाए तो समझना कि हमारा देश प्रगति पर है। और आज हमारे देश के अंदर है ना, सर्वोच्च पद पर बैठने वाली महिला जो है द्रौपदी मुर्मू, ये आदिवासी समुदाय से आती हैं। क्योंकि वर्तमान के अंदर या पहले की कंडीशन में सबसे पिछड़े हुए लोग किसे माना गया है? आदिवासियों को सबसे पिछड़ा किन्हें माना गया है? जो आदिवासी जो जंगल में रहते हैं। और एक आदिवासी पुरुष नहीं, आदिवासी महिला अगर किसी सर्वोच्च पद पर बैठ रही है तो इसका मतलब है कि उस देश के अंदर कानून व्यवस्था सही चल रही है और लोगों को उनके अधिकार मिल रहे हैं। ये चलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप, हानि लाभ, ये चीज़ चलते रहेंगे। कोई कार्य जब होगा तो किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा भी होगा। तो नुकसान वाले आवाज़ भी उठाएंगे, फायदा वाले उसमें ये कहेंगे कि बढ़िया हो रहा है ना। तो ये चीज़ चलते रहेंगी। सरकार की आलोचना होती रहेगी। जो जो सरकारें आई हैं समय समय पे सबकी आलोचना होती है कि इन्होंने कुछ अच्छा काम किया उसकी भी होती है, कि इन्होंने बुरा काम किया उसकी भी होती है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर 70 साल राज किया तो लोग ये कहते हैं, आलोचना करने वाले लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कोई कार्य नहीं किया, और उनके समर्थन में ये कहते हैं कांग्रेस ने बहुत कार्य किया। लेकिन अगर हम 70 साल और जब हमारे देश को आज़ादी मिले तब से अगर देश की परिस्थिति देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस ने काम तो किया था। क्योंकि देश की परिस्थितियों के अनुसार जिसको उसको भौतिक जितने संसाधन मिले उसके अनुसार उसने काम भी किए। हाँ कुछ कमियां हैं, अपनी ये नहीं कहेंगे कि कमियां हैं, तो कमियां तो उजागर होगी। अभी जैसे 2014 के बाद में ये बीजेपी की सरकार आई है तो ये भी काम कर रही है, इसमें भी लोग कमियां ढूंढेंगे और इसके समर्थन वाले इसके समर्थन भी करेंगे, है ना। तो ये चीज़ चलती रहेगी। कोई भी सरकार आएगी वो अपने स्तर पर काम करती है,
किसी के हित में है तो अच्छा है, किसी के हित में नहीं है तो बुरा है। अपने उसको जस्टिफाई कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हमारा ये काम नहीं हुआ तो सरकार निकम्मी है, अगर हमारा ये काम हो गया तो सरकार अच्छी है ना। जैसे मान लो एमएलए अपने जैसे अपने साधु शहर या अपने आसपास कहीं एमएलए है, अब वो एमएलए है वो सारा काम करते हैं, तो जिनका काम हो गया उनके लिए तो एमएलए अच्छे हैं ना, और जिनका नहीं हो गया तो ना एमएलए कोई काम का नहीं है, हमारा एमपी हमारा काम का नहीं है, बोल देते हैं ना। कारण क्या है कि हम अपने हित को पहले देखते हैं। तो ये चीज़ तो आलोचना प्रतिलोचना चलती रहेगी ये, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे क्या करना है अपने को, राज्यपाल पद की शर्त, कि पद की शर्त क्या होती है, यानी राज्यपाल बनने के लिए पद की शर्त होती है, तो वो शर्त को भी निभाना पड़ता है। तो लिखिए राज्यपाल पद की शर्त। इसमें जो पहले आपने लिखनी है ना, वो लिखनी कि राज्यपाल बनने वाला व्यक्ति जो है ना, वो विधानमंडल व संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल व संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि विधानमंडल और संसद का सदस्य है, यदि विधानमंडल और संसद का सदस्य है, तो राज्यपाल की नियुक्त होने से पहले पहले उस पद को छोड़ना पड़ता है, या जब इनको शपथ दिलाई जा रही है उस शपथ से पहले उनको पहले वाला पद छोड़ना पड़ता है। जैसे अभी अपने ताजा उदाहरण दे, मैं लिखा दूंगा, लिखा दूंगा। जैसे अपने ताजा उदाहरण दें, अपने बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उदयपुर से आते हैं, गुलाब चंद जी कटारिया, है ना, ये बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। इनको ना अभी फरवरी के अंदर और मार्च के अंदर ना इनको असम, शायद तक असम है, पूरा मुझे कन्फर्म नहीं, शायद असम है, असम का राज्यपाल बनाया है इनको। अब बाकी अपने देख लेंगे, अभी आज असम ही है क्या, असम का राज्यपाल बनाया है। लेकिन इस राज्यपाल बनने से पहले ये विधानसभा के सदस्य हैं। तो जैसे ये असम के राज्यपाल की शपथ लेने गए ना, तो इन्होंने क्या है, राजस्थान विधानसभा से क्या इस्तीफा दे दिया कि आज के बाद मैं राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं हूं, और नया पद जाके कौन सा ज्वाइन कर लिया उन्होंने, राज्यपाल का। तो पहली शर्त तो यही है कि विधानमंडल व संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि सदस्य है तो इनसे उनको त्याग पत्र देना पड़ता है। अब लिख लो, विधानमंडल व संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल व संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि सदस्य है तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले, पद ग्रहण करने से पहले इनसे इस्तीफा देना पड़ता है, इनसे इस्तीफा देना पड़ता है। फिर देखियो, इनको कुछ भत्ते और सुविधा मिलती है राज्यपाल को। क्या? एक तो इनको राजभवन मिलता है रहने के लिए, उसका ये किराया नहीं देते, टैक्स नहीं देते, बिजली का बिल वगैरह नहीं भरते, ये सरकार भरती है, सब कुछ फ्री है, ठीक है। दूसरा जो इनके पास सुविधा दी गई है वो ये दी गई है कि समय समय पर राष्ट्रपति इनके भत्ते निर्धारित करते हैं। अब आती है कि एक व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बना रखा है, 2 राज्यों का राज्यपाल बना रखा है, तो इनके वेतन और भत्तों का जो व्यवस्था है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ठीक है। अब ये ध्यान देना कि एक व्यक्ति है ना जो राज्यपाल बना है, उसे महीने के इतने रुपए मिलते हैं, 3.5 लाख रुपए महीने के तनख्वाह है इनकी, ठीक है। वेतन भत्ता सब कुछ इसके अंदर है, 3.5 लाख रुपए। और इसमें ये क्या नहीं भरते? टैक्स नहीं भरते। क्या नहीं भरते? ये टैक्स नहीं देते, ठीक है। ये इनकी सुविधा है, क्योंकि ये राज्य का सर्वोच्च बड़ा पद है इसका। राष्ट्रपति का वेतन होता है कितना? 1 महीने का, 1 महीने का है 5 लाख रुपए, है ना। कितने लाख रुपए कमा गए ये 5 साल रहेंगे तो, हैं? एक दिन के, 1 महीने के 5 तो 12 पंजी 60, 12 पंजी 60 लाख रुपए हो गए 1 साल के, और 5 सिक्के 30, 300 करोड़, यानी 3 करोड़ के आसपास हो जाएंगे पैसे 5 साल में। कोई टैक्स नहीं और इनके अलावा कोई खर्चा नहीं है। 5 लाख रुपए तो महीने के मिलेंगे इनको। बाकी इनकी जो सुविधा अलग है, गाड़ी का तेल तूल,
होम किराया करो, वो सब कुछ फ्री होता है इनके पास, कोई पैसा नहीं। ये 5 लाख रुपए तो बैंक के अंदर पड़े हैं। महीने की 1 तारीख को इनके पास मैसेज आता है, यूर क्रेडिट अकाउंट ट्रांसफर डिपॉजिट 5 लाख रुपए ना, अपने आता है ना ऐसे ऐसे। जैसे कहते हैं, कई बार कहते हैं कि इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी 2 तारीख को सरकारी कर्मचारी बोलता है कि इतनी और कहीं खुशी नहीं है। जब 2 या 3 तारीख को मैसेज आता है ना कि आपके अकाउंट में इतने रुपए जमा हुए, तो वो सबसे बड़ी खुशी है। इनकी भी तो खुशी यही होगी, 5 लाख की है ना। और अपने को अगर 5 लाख रुपए मिलने लगे तो पागल हो जाएंगे अपने अपने क्या हो जाएंगे पागल। उन्हें 60 लाख रुपए अपने साल को मिल गए, पागल हो गए अपने तो नहीं होते। मैं तो हो जाऊं, मेरे को देना महीने के 5 लाख रुपए तो हो जाऊं पागल पुगल। अरे स्वाभाविक सी बात है, अपने को ना 5 लाख रुपए दे दे और 10-10 के नोट दे दे तो 1 साल तक अपने गिने नहीं जाएंगे। अपनी ये कंडीशन हो जाती है, अगर 10-10 रुपए के नोट दे दे और अपने कहते 5 लाख रुपए गिने तो 1 साल लग जाएगा अपने को। हाँ ठीक है ना, तो ये कंडीशन है। तो राज्यपाल का वेतन कितना, क्योंकि ये पद देखो, पद बड़ा है ना, ये 5 लाख रुपए पद के हैं। पद देखो कितना बड़ा है, भारत का सर्वोच्च नागरिक है ये, तो इतनी सुविधा तो देंगे इनको, स्वाभाविक सी बात है। क्यों, देश का प्रथम नागरिक है, इतनी सुविधा तो देंगे। फिर जो उपराष्ट्रपति होता है ना, उनको शायद तक 4.5 लाख रुपए मिलते हैं, 4.5 लाख रुपए मिलते हैं उनको, 4.5 या 4 लाख, ये कन्फर्म करना पड़ेगा मेरे को भी, इतने मिलते हैं। इनकी 1,60,000 रुपये बनती है। इनकी तनख्वाह उतनी है जितनी संसद के सदस्य की है। प्रधानमंत्री की तनख्वाह ज़्यादा नहीं होती, 1,60,000 के आसपास ही है इनकी, इतनी मुख्यमंत्री की 1,60,000 के आसपास, और संसद के सदस्यों की इतनी है। संसद तो पद देखो इनके पास के। अरे प्रधानमंत्री तनख्वाह लेगा क्या वो? मान लो कोई देश का प्रधान तनख्वाह लेगा क्या वो? मान लो सपोज कीजिए, सारा कुछ उन्हीं के पास होता है ना। तो ये तो 1,60,000 रुपये इनकी सैलरी है महीने की। बाकी तो सुविधा कितनी मिली हुई इनको, इनको आवश्यकता क्या है? पैसे की कमी किसको महसूस होती है? जिनको बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे मकान का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, दूध का किराया, ये अपने को भरने होते हैं, तब अपने को पैसे टेंशन होते है। 30,000, 35,000, 40,000 में क्या करेंगे? इनको ये करना थोड़ी होता है। इनको तो 1,60,000 सीधे सीधे बचत है, बाकी जो खर्चा है सारा वो सरकार उठाती है, संसद के सदस्य की भी, संसद के सदस्य। तो इनको ये तो पैसे बहुत होते हैं इनके लिए, तो अरे रियल में ही है। अपने को कोई समस्या नहीं है, ना पानी का बिल भरना है, ठीक है, ना टेलीफोन का बिल भरना, ना मकान का किराया देना, ना दूध का पैसे देने, ठीक है, और डीजल और पेट्रोल की भी नहीं मिले। तो अपन 1,60,000 थोड़ा है कि बहुत है। कितने हो जाएंगे साल के ना? 12 लाख और 6 ये 18 लाख के आसपास बन गए। 18 लाख रुपए साल के बहुत होते हैं, मुक्ति नहीं। बाकी सुविधाएं बहुत है ना इनको, सुविधाएं बहुत होती है। तो ये देश के सर्वोच्च पद होंगे, स्वाभाविक सी बात है, ये तो होंगे भी। चलो अपने ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, ऐसे कोई पैसे मांग ले गला नहीं दे चलो भाई, कितना वेतन होता है राज्यपाल का? 3,50,000 रुपये पर महीना। तो लिख लो, लिखो आगे, लिखो इसमें पॉइंट लिखो। राज्यपाल को वर्तमान में 3.50 लाख रुपए, 3.50 लाख रुपए महीना या माह का वेतन व भत्ता मिलता है, वेतन व भत्ता मिलता है। यदि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, यदि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो इनके वेतन व भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। तो इनके वेतन व भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। देखिए 1,60,000 रुपये है ना, ये एक बड़ा पद है इसलिए मिलते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, कर्मचारियों के वेतन है 1-1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये तो कर्मचारियों के वेतन हैं। 80,000, 90,000 रुपये तो ये जो है ना वाइस प्रिंसिपल वगैरह पद जो है ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल जो होते हैं ना स्कूल के प्रिंसिपल, और उनको लगे हुए टाइम काफ़ी टाइम हो गया, तो उनकी सैलरी हो जाती है 1 लाख तक, तो 1 लाख रुपये महीने। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में या 26 साल की उम्र में या 25-26 साल की उम्र में स्कूल लेक्चरर लग गया है ना, तो ये जब 50 साल तक जाएगा तो ये इतना वेतन उठाने लग जाता है। 50 साल तक जाएगा तब 1 लाख, 50 साल से नहीं, मेरे को ये लगता है ये 25-26 ये जाए तक मेरे को लगता है कि ये आने वाले 10-15 सालों में उठाने लग जाएगा। यानी 40 साल तक की उम्र में ये लगभग यहाँ तक पहुँच जाता है, 80-90।
तो वेतन ये कर्मचारी बहुत लेते हैं। थर्ड ग्रेड का जो कर्मचारी टीचर होता है ना, थर्ड ग्रेड कर्मचारी जी, आज वो लगते हैं 21,000 रुपये लेता है, मान लो 2 साल बाद उसके 35,000 रुपये होंगे। तो वो दिन प्रतिदिन है ना, अगर मान लो कि 25 साल की उम्र में थर्ड ग्रेड टीचर लगता है, 25 साल की उम्र में, तो वो अगर 40 साल की उम्र में होगा तो उसकी सैलरी पहुंच जाती है यहाँ पे। आज अगर कोई लगेगा हैं, खर्चे बढ़ा लिए ना आपने, खर्चे बढ़ा ली, EMI बढ़ा लेते हैं, बड़ा बड़ा ऐसे मकान बनते हैं। मकान कैसे बनते हैं? होम लोन लेके मकान बनाए जाते हैं, हमारी गाड़ियाँ होती है फिर हमारे पास, उसमें तेल तो हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। हमारे खर्चे क्या बढ़ जाते हैं? वही बात है, जैसे पैसा है वैसे हमारा खर्चा बढ़ गया। हमारी इनकम अगर 10,000 रुपये है तो हम 10,000 रुपये हिसाब से अपने घर पे खर्चे चला रहे हैं। अगर हमारी अगर पेंशन या हमारी तनख्वाह अगर 50,000 रुपये, तो हम अपना घर 50,000 के हिसाब से चला रहे हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है। चलो, राज्यपाल की वेतन और भत्ते लिख ली। अब आगे लिखिए राज्यपाल के कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल, इसीलिए तो कहते हैं सरकारी नौकरी के पीछे लोग इसीलिए भाग रहे हैं, पैसों के लिए भाग रहे हैं सरकारी नौकरी। संतुष्टि है या जीवन में, ये तो अलग बात है। संतुष्टि है यानी वो तो एक अलग बात है, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां भी होती है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नौकरी लग गया वो खुशहाल है, खुश है वो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। भी नौकरी लगने से क्या खुश हो जाएगा? हाँ ठीक है, इकोनॉमिक रूप से वो ज़रूर मजबूत हो जाता है, पर खुशियाँ खरीद कर नहीं ला सकता। मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जो बड़े बड़े पद पर बैठे लोग हैं, पर वो खुश नहीं हैं, क्योंकि वो अपने परिवार, फैमिली, समाज, उनके साथ अपना तालमेल सही तरीके से नहीं बिठा पाए, तो दुखी हैं आज वो, है ना, दुखी हैं। खैर, कार्यकाल करें अपने, फिलोसफी क्लास लगाएं, पक्की लगाएंगे अपने, है ना, फिलोसफी क्या लगाएंगे, क्लास लगेगी अपने ना। कार्यकाल कितने समय का होता है? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? नहीं होता। कल मैंने क्या बोला था? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न निश्चित नहीं है। राज्यपाल कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। हाँ, अगर राष्ट्रपति उनको नहीं हिलाए तो ये 5 वर्ष तक रहते हैं पद पर, नहीं हिलाए तो 5 वर्ष तक रहते हैं। लेकिन अगर 5 वर्ष और राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न दोनों अगर दिया हुआ ना, तो अपने को राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न करना है। राष्ट्रपति क्या करना है? प्रसाद प्रयत्न करना है। और कौन से अनुच्छेद के अंदर इसका उल्लेख है? कार्यकाल का 156 लिखो। कार्यकाल इसमें लिखो अनुच्छेद 156 के तहत, अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक पद पर रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक पद पर रहता है, पद पर रहता है। परंतु सामान्यतः पद ग्रहण की तारीख से लेकर, सामान्यतः पद ग्रहण की तारीख से लेकर आने वाले 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। आने वाले 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। एक तो राष्ट्रपति मान लो उनको प्रसाद प्रयत्न है, एक असामान्यतः 5 वर्ष है। लेकिन अगर राज्यपाल खुद चाहे पद छोड़ने का तो छोड़ सकता है क्या? राज्यपाल अगर खुद चाहे पद तो छोड़ सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति को क्या देकर? त्याग पत्र देकर। तो लिख लो इसके अंदर सामान्यतः 5 वर्ष है, इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखो, परंतु राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर, राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर कार्य मुक्त हो सकते हैं, कार्य मुक्त हो सकते हैं, कार्य मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर वो चाहे तो समय से पहले पद छोड़ सकते हैं।